तो शहर में उत्पात मचा रहे जिन कुत्तों पर नियंत्रण करने के लिए कई योजनाएं बनी और उन योजनाओं पर अमली जामा पहनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, मगर धरातल पर नतीजा ठीक इसके उलट देखने को मिल रहा। योजना के मुताबिक आवारा कुत्तों की नसबंदी करके उनकी संख्या घटाने की थी, किंतु पिछले कुछ सालों में उनकी संख्या घटने की बजाय 6 गुना बढ़ गई। नतीजा यह रहा कि प्रदेश के शहर से लेकर कस्बाई क्षेत्रों तक कुत्तों का आतंक फैल चुका है। हालत यह है कि कई ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनमें कुत्तों के हमले से मासूमों की जान तक चली गई। ये हाल राजधानी भोपाल में भी है, जहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और आला अधिकारी निवास करते हैं। ताजा मामला भोपाल के पास कॉलोनी अवधपुरी में घटित हुआ, जहां एक मासूम बच्ची को आधा दर्जन कुत्ते नोचकर अधमरा कर देते हैं। शायद ये मामला भी वहीं दब जाता, पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज ने सबको सन्न कर दिया, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने को मजबूर जरूर कर रही होंगी, क्योंकि इन तस्वीरों में एक मासूम बच्ची दौड़ती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे गली के कुछ आवारा कुत्ते पड़े हुए हैं। इन कुत्तों की हरकतों से साफ समझा जा सकता है कि कुत्तों का मकसद क्या है। दरअसल ये कुत्ते इस वक्त आदमखोर हो चुके हैं, जो कि 3 साल की मासूम का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कुत्ता पीछे से तो एक कुत्ता आगे से, एक कुत्ता पीछे की तरफ है तो एक कुत्ता आगे की तरफ मासूम पर झपट रहा है, और देखते ही देखते कुत्तों के हमले से मासूम जमीन पर गिर जाती है और कुत्ते मासूम को एक के बाद एक हमला कर देते हैं। इस हमले को देखकर पास ही में एक युवक मासूम को बचाने की तरफ दौड़ता है और पत्थर मारकर और मासूम को बचा लेता है। स्ट्रीट डॉग का यह हमला प्रदेश में पहला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के हमले होते रहे हैं। अक्सर ये सुनने या देखने को मिल जाता है कि स्ट्रीट डॉग ने राह चलते किसी शख्स पर हमला कर दिया या उसे दौड़ा दिया। इतना ही नहीं, बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमले की खबरें तो आए दिन सामने आती हैं, लेकिन इसके बाद भी आवारा कुत्ते सड़क पर बड़ी संख्या में मस्त होकर घूमते नजर आते हैं। इस हमले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। हमले के बाद सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्ची पर आवारा कुत्तों के हमले वाले वीडियो को गंभीरता से लिया है और इस मामले में मुख्य सचिव समेत शीर्ष अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर में पिछले 5 साल में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए नसबंदी पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। नसबंदी की जिम्मेदारी 4 एनजीओ को दी गई है, लेकिन इसके बाद भी नसबंदी का अभियान कहीं चलता नजर नहीं आता। 7 साल में कुत्तों की संख्या में 6 गुना तक इजाफा हो चुका है, जो कि बेहद चिंताजनक है। बहरहाल कहीं न कहीं मामला भ्रष्टाचार से जुड़ता नजर आ रहा है। खैर, इस मामले में कांग्रेस ने जांच की मांग की है। अब उस पर सरकार का क्या रुख होता है, ये देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद है हमारे साथ बीजेपी नेता राजेश खटीक जी हैं। खटीक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता संतोष कंसाना जी हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार योगी राज योगेश जी हैं एक बार फिर हमारे साथ, और हमारे साथ फोन लाइन पर विधायक बीजेपी यशपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। सिसोदिया जी, सबसे पहला सवाल आपसे। एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं सर एकदम बढ़िया हूँ। जो समस्या, बहुत बड़ी समस्या नहीं दिखती है, सामान्य दिखती है, अरे कुत्ते हैं गली में, लेकिन है वास्तव में वो अपने आप में इस देश की, इस प्रदेश की है, और खासकर ऐसी जगहों पे जहां हमारे कुत्ते बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर आपने विधानसभा में सवाल भी उठाया था, और सवाल में ये जब खुलासा हुआ था तो लोग चौंक गए कि इंदौर में 1,06,000 कुत्तों की नसबंदी हो जाती, 7 करोड़ 46 लाख, आपको ही उत्तर दिया गया था विधानसभा में, 7 करोड़ 46 लाख रुपए नसबंदी पे खर्च होते हैं। राजधानी भोपाल में 1,04,000 कुत्तों की नसबंदी हो जाती है, 6 करोड़ 76 लाख खर्च किए गए। इसी तरह और जगहों के भी आंकड़े आए थे। आखिर आपने ये सवाल
आपके मन में आया कैसे कि यहाँ भी एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है? सर मेरा सवाल इसलिए आया कि बीच में जब कुत्तों को पकड़ने को लेकर के जब नगर पालिका या नगर निगम कोई कार्रवाई करती है तो पशु प्रेमी संस्थाओं के लोग आगे आ जाते हैं और वो बैक टू पवेलियन हो जाते हैं, उनको काम नहीं करने देते, क्योंकि जिस प्रकार से संख्या बढ़ जाती है, पहले जो तरीका होता था कैंची से पकड़ करके कुत्तों को पिंजरे में डाल करके और जंगल में छोड़ दिया जाता था, जी। तब मेरे दिलो दिमाग में कल्पना आई कि अगर ये नहीं हो पा रहा है, इनकी नसबंदियां नहीं हो पा रही, तो क्यों ना एक प्रश्न पूछा जाए जिसमें ये बताया जाए कि शासन की तरफ से, नगरीय प्रशासन विभाग की तरफ से कुत्तों की को लेकर के, नसबंदी को लेकर के, उनकी रोकथाम को लेकर के या एक प्रश्न डालना चाहिए। और मेरा त्रिपाठी जी प्रश्न बहुत सीमित था, मात्र 5 महानगरों तक था। हाँ। जिसमें ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, भोपाल और उज्जैन ऐसे 5 बड़े महानगर थे जहां पर बड़े काम भी हुए। ऐसा बताया जाता है कि कुत्तों को पकड़ने को लेकर के, नसबंदी किए जाने को लेकर के इन 5 महानगरों में 3 एनजीओ ने काफी मेहनत करी, खूब काम किया। तो जब काम किया तो पता पड़ा कि 2.5 लाख कुत्तों की नसबंदी पर 19 करोड़ रुपए के भुगतान हुए। नसबंदी के ऑपरेशन फेल होने पे कुछ कुत्ते कालकलवित भी हो गए। तो हमारा ये पूछना था कि इन कुत्तों को पकड़ा तो किसने वेरिफिकेशन किया, इसका भौतिक सत्यापन करने वाला कौन? क्षेत्रीय पार्षद को जानकारी नहीं, नगर निगम के महापौर को जानकारी नहीं, नगर पालिका के अध्यक्ष को जानकारी नहीं है। तो ये खाली 2-3 एनजीओ ने मिलकर के 5 महानगरों में इस प्रकार से काम किया। और फिर देखिए त्रिपाठी जी, उन महानगरों में कुत्ते तो वैसे ही खूब नजर आ रहे हैं, चौराहे पर नजर आ रहे हैं, गली मोहल्ले में नजर आ रहे हैं, किसी इंसान को काटने की घटनाएं आ रही है। तो ये सारी चीजें जब मेरे दिमाग में ही त्रिपाठी जी, तो मैंने कहा एक प्रश्न पूछना लाजमी बनता है कि शासन के, प्रशासन के विभाग के द्वारा इस स्तर पर क्या कार्रवाई की गई। और तब जब कार्रवाई होती है तो लोग आ जाते हैं सामने, पशु प्रेमी, मेनका गांधी जी को भी आपत्ति हो जाती है। तो ये सारी चीजों के बीच में मैंने सोचा कि चलो प्रश्न तो प्रश्न दागा, तो जो उत्तर आया वो चौंकाने वाला था। वो और ज्यादा चौंका गया आपको। अब देखिए ना, कल की घटना जो हुई इंदौर, भोपाल की राजधानी की, मैंने ट्वीट किया। मेरे ट्वीट के बाद मानव अधिकार ने उसको फिर संज्ञान में लिया, जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके ऊपर चिंतित हुए हैं। तो हमारा कहना है कि जिनकी जहां जो जवाबदारी है, जवाबदेही है, उन संस्थाओं को इस पर काम करना चाहिए ना, कहां दिक्कत है? बहुत बढ़िया सवाल था, लेकिन एक सवाल और आप करेंगे कि इसका भौतिक सत्यापन किया जाए। और जिन एनजीओ ने, हम नहीं आरोप नहीं लगा रहे, नहीं कह रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, जो एनजीओ गलत पाए जाए उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए, ना कि उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। आज ही मेनका जी ने कहा है कि ये जो एक संस्था है जो यहाँ भोपाल में नसबंदी कर रही है, वो कहाँ की है? हैदराबाद की, और वहां वो ब्लैक लिस्टेड है और यहाँ उसको काम दिया जा रहा है। तो ऐसे में अधिकारी से लेके नीचे तक कौन कितना दोषी है, इस पे जरूर आपने कदम बढ़ाया है, तो इसको और आगे बढ़ाइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपसे यशपाल जी। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आप लंबे समय से पार्षद हैं, आपके भी क्षेत्र में आवारा कुत्ते हैं, आपको कभी कहा गया कि आप भौतिक सत्यापन कर दीजिए, हमने इतने कुत्तों को पकड़ा, नसबंदी की, या आपने पकड़ते हुए देखा, नसबंदी करते हुए देखा? नहीं सर, सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि नगर निगम की प्रक्रिया इतनी ढीली और इतनी सुस्त है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को नगर निगम कुछ भी बताने नहीं चाहता। और वो बताने का कारण ये है कि अगर वो लोग बताएंगे तो वास्तविकता पार्षदों को या जो भी जनप्रतिनिधि रहता है, जो भी उस क्षेत्र में काम देखता है, अगर उसको बताएंगे तो सत्यता की पता चलेगी। लेकिन जब उनको कुछ करना ही नहीं है, धरातल पे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आंकड़ोंबाजी में उलझाना है, तो कहीं ना कहीं नगर निगम इस चीज में बहुत पंगु है। कि आज तक मैं भी 12 साल से देख रही हूँ, लेकिन कभी किसी अधिकारी का ये फोन नहीं आता है कि मैडम हमने इस क्षेत्र से कुत्तों को पकड़ा है या यहाँ से इतने डॉग को उठाया गया है। हाँ, आए दिन ये घटना जरूर आती है कि आज इस क्षेत्र में डॉग का शिकार कोई बच्चा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, क्योंकि डॉग को ये नहीं पता है कि छोटा है कि बड़ा है या वो है। आज के समय जो ये इतना हिंसक रूप अपनाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये नगर निगम पे सवाल तो ये उठ ही रहे हैं कि इतने करोड़ों का बजट खर्च करने के बावजूद जो कुत्तों की संख्या है वो कम होने की बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपके माध्यम से भी मुझे भी मालूम है कि पिछले 7 साल में
6 गुना मतलब कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन 5 साल में जो 17 करोड़ का बजट इनके ऊपर खर्च किया गया है, तो सरकार को ये यहाँ पर संज्ञान लेने की जरूरत भी है और ये इसकी सत्यता पता करने की भी जरूरत है कि अगर 17 करोड़ रुपए कहीं वहां पर खर्च हुआ है 5 महानगरों में, तो वो पैसा गया कहाँ है। और अगर कुत्तों की नसबंदी हुई है तो कुत्तों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ी क्यों है। कुत्तों की नसबंदी हुई है तो जो 2, 4, 6, 10 कुत्ते जिनकी 5 साल पहले नसबंदी हुई हो तो उसका भी भौतिक सत्यापन तो किया जा सकता है। लेकिन संतोष जी, आप काफी तेज तर्रार पार्षद मानी जाती रही हैं विपक्ष में और हैं भी। क्या ये जो विधानसभा सवाल हुआ है और फिर विधानसभा सवाल के बाद जो उत्तर आया है और वो जो मीडिया में आया है, उसके बाद आपको जानकारी लगी कि 20 करोड़ खर्च हो गए, कि इसके पहले भी कुछ जानकारी थी? सर, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी त्रिपाठी जी की मैं तेज तर्रार नहीं, लेकिन ये है कि कभी भी जनता की जो आवाज रहती है उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहती हूँ, उसके लिए लड़ती भी हूँ। और देखिए, यहाँ पे अगर ये सही बात है, अगर किसी विधायक ने विधानसभा में एक क्वेश्चन लगाया तो ये बहुत ही एक बड़ा सवाल भी पैदा करता है कि जहां जिसकी सरकार है उन लोगों को भी गलत गुमराह किया जाता है और करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद उसकी भौतिकता, उसकी सत्यता पता क्यों नहीं की जाती है कि जो कुत्तों के पीछे जो संस्था। सबसे पहले आपका यहाँ पर मार्गदर्शन भी चाहूंगी और ये आपका ध्यान भी लाना चाहूंगी कि हैदराबाद में जो ब्लैक लिस्ट वो है संस्था, ऐसी संस्थाओं को भोपाल में क्यों उपकृत किया जाता है और वो कौन से अधिकारी है जो ऐसी संस्थाओं को काम देते हैं कि जो मतलब जहां जिस क्षेत्र में वो ब्लैक लिस्ट हुई है उनको दूसरे क्षेत्र में आकर यहाँ पर उपकृत किया जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है। हैदराबाद में नवोदय संस्था को इसलिए ब्लैक लिस्ट किया गया कि वो काम नहीं करती है। तो जो संस्था काम नहीं करती उसको भोपाल में काम क्यों दिया जा रहा है? ऐसे में कौन से लोग हैं जो ऐसी संस्थाओं को आगे ला रहे हैं? और कहीं ना कहीं ये सत्य भी है कि बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है, क्योंकि जो लोग काम नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग रहते हैं और उनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कहने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी दिखा दी जाती है, कितने कुत्तों की नसबंदी की गई है। मेरा सवाल संतोष ये था कि क्या ये जब मीडिया में आया, विधानसभा सवाल हुआ, तब ये आया सामने कि इतना करोड़ खर्च हो गए। आप इतने लंबे समय से पार्षद, क्या आपको परिषद में कुछ जानकारी ये दी गई थी कि हम इतना करोड़ रुपए कुत्तों की नसबंदी में खर्च कर रहे हैं? सर, आप 10 साल का पार्षदों का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के पार्षद हो या भाजपा के पार्षद हो, हर जनप्रतिनिधि ने ये आवाज उठाई थी, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या लंबे समय से चलती आ रही है कि कहीं ना कहीं हर साल जो नगर निगम में भी पहले जो मुझे मालूम जब पार्षद से 2 करोड़ का बजट रखा जाता था कुत्तों की नसबंदी के लिए, लेकिन आज तक नगर निगम के अधिकारी सही जानकारी कभी दे नहीं पाते। ये समय समय पे बात उठाई भी गई और इस चीज के लिए हमने बोला भी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं ये नगर निगम में कुछ भी चीजों को सत्यता के अलग रखते हैं नहीं और भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाए उसके ऊपर मतलब नगर निगम एक लंबी वो है उसकी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि नगर निगम अंधे नगरी चौपट वाली राजा वाली कहानी चल रही है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो काम ही नहीं करना चाहते। जी राजेश जी, बड़ा अच्छा नारा लगता है, देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, शहर में आपकी सरकार। और ये जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, ये आपकी तो लंबे समय से यहाँ शहर में ही सरकार 10 सालों में ही है। इंदौर भोपाल के ही मामला ले लें, जबलपुर में भी आपकी ही है शहर सरकार, उज्जैन में भी शहर सरकार, ग्वालियर में भी शहर सरकार। ये सिर्फ वहां के आंकड़े हैं। अब ऐसे में इसको आप क्या कहेंगे? हम प्रदेश सरकार छोड़ दीजिए, देश सरकार छोड़ दीजिए, जो शहर सरकार यानी महापौर आपके, तो ये इसमें क्या मानते हैं आप? भ्रष्टाचार हुआ, और हुआ तो किन लोगों ने किया और किन की संलिप्तता है? सम्मानीय त्रिपाठी जी, मेरा आपको नमस्कार जी। क्या कल जो दुखद घटना भोपाल में हुई जी, बड़ी दुखद है और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, हमें अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के साथ ये जो कुत्तों वाला विषय है ये काफी समय से भोपाल में है। और रही कुत्तों की नसबंदी की ये प्रश्न मैंने परिषद में रहते हुए, क्योंकि अभी 2 साल से तो नगर सरकार भोपाल में नहीं है, तो नगर निगम प्रशासन पूरा निरंकुश है। हम लोग आज जनप्रतिनिधि नहीं है 2 साल से। लेकिन ये पैसा 7 साल में खर्च हुआ है, 7 साल में इसमें हमने प्रश्न भी लगाया, वो जो संबंधित अधिकारी हैं इस पर हमेशा गोलमोल जवाब देते हैं। मैंने नगर निगम परिषद में इस प्रश्न को भी लगाया कि हम जो एजेंसी हैदराबाद में ब्लैक लिस्ट है जी भाई, और भी हम इसको ओपन टेंडर करें, भोपाल में निविदाएं बुलाएं और हम उसको मध्य प्रदेश की जो भी एजेंसी है उसको प्राथमिकता दें जी। और जो हम नसबंदी करते हैं तो उसके जो डॉग हम पकड़ के ले जाते हैं उसके लिए एक शेल्टर हाउस डालें भाई, वहां पर रखें। और नसबंदी हमने किसकी की उसको सत्यापित कैसे करेंगे? और जब जिन डॉग्स की हम नसबंदी करते हैं उनको आप छोड़ते कहाँ हैं?
आज तक जब हम इस प्रश्न को नगर निगम प्रशासन से जब हमारे महापौर जी हमारी परिषद रहने के बाद हमें वो ये प्रश्न का उत्तर आज दिनांक तक नहीं दे पाए। बड़ा दुख का विषय है। हमारे इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आज उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त की इस घटना पर। और आपने अपने ही महापौर, आपकी पार्टी के महापौर, आपकी पार्टी के सभापति, उनने भी आपको उत्तर नहीं दिया? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया और इस पे उस समय हमारी परिषद की बैठक में संबंधित जो एजेंसी नवोदय है इसको हमने नोटिस भी जारी कराया। और चूंकि उसके बाद 2 साल से परिषद हम लोगों का कार्यकाल है, तो अभी तो जो अधिकारी चाह रहे हैं उसी तरीके से नगर निगम भोपाल चल रहा है। और चूंकि हमारे यहाँ पे जो पशुओं की प्रजनन क्षमता है वो बहुत अधिक है। अब हमने, जैसे मेरा क्षेत्र फिल्म है, पंसिल नगर है, इतने डॉग है, जब मैं डॉग के लिए पकड़वाता हूँ तो पशु प्रेमी रोक लेते हैं, कहते नहीं भैया इसको नहीं। हम बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको हम वापस बुला देंगे, इनकी नसबंदी करा देते हैं। परंतु हमारे यहाँ पशु प्रेम इतना ज्यादा है तो लोग अपने डॉग को चलती गाड़ी में से निकाल लेते हैं। फिर हमने लोगों से निवेदन किया, अभी इस घटना से तो हमें सीख लेना चाहिए कि भाई अगर हम किसी पशु को पालते हैं, डॉग को पालते हैं, तो उसमें हम एक पट्टा डालें। और अगर नगर निगम प्रशासन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि आप जिन डॉगों की आप नसबंदी कर रहे हैं उसका सत्यापन कैसे होगा। वह आज तक सबसे बड़ा विषय ये रहा है कि हमने कितने पशुओं की जो नसबंदी की है उसका सत्यापन आज दिनांक तक। आप इसके दोषी किसको मानते हैं? दोषी नगर निगम प्रशासन को मानता हूं मैं, और संबंधित जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि आप लोग हैं, आप लोगों ने क्या किया? सम्मानित त्रिपाठी जी, 2 साल से तो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हमारे उसके पहले हमने हमेशा इस विषय पे हमने सम्मानीय महापौर, नगर निगम अध्यक्ष जी, हमने कमिश्नरों से हमेशा इस पर हमारा तर्क वितर्क होता रहा है। और हमारे जब 5 साल के शासन पे इस पर हमने अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया। और उस समय तादाद भी इतनी ज्यादा नहीं थी और निरंतर उसकी मॉनिटरिंग होती थी, क्योंकि जब महापौर परिषद रहती है उसमें भी महापौर परिषद के सदस्य रहते हैं, उस पर भी ये नजर रखते हैं। क्योंकि अब 2 साल से जनप्रतिनिधियों का नगर निगम भोपाल में और हमारे प्रदेश में महत्व नहीं है, तो अभी तो नगर निगम के अधीन ये डॉग वाला विषय आता है, तो वो तो इस समय अधिकारियों की मनमर्जी के मुताबिक हो रहा है। और अपने संबंधित जो भी एजेंसियां हैं उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए और ये सब चीजें गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं। आंकड़े आप देखिए, इतनी बड़ी राशि अगर हम उनको भुगतान कर रहे हैं तो ये तो कार्य में कहीं ना कहीं दोष निश्चित तौर पर नजर आता है। और इसकी तो मैं तो खुले मंच से, क्योंकि ये जनता के हित की बात है, हमारे शहर की बात है, सरकार भी दोषी है। सरकार को इसकी, माननीय शिवराज जी, आज हमारे मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर गंभीर और संबंधित अधिकारियों ये घटना हो गई, अभी गंभीर हो गए हैं। योगी राज जी बेहतर बता देंगे। इसके पहले अभी साल भर पहले एक मासूम की जान चली जाती है हमारा कुत्तों के चलते और नाले में गिर जाता है। और योगी राज जी आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैं आंकड़ों पे ही योगी राज जी आपको बता दूं, यहीं पे भ्रष्टाचार दिख रहा है। ग्वालियर में 13,277 कुत्तों की नसबंदी में 53 लाख खर्च हुए और वहीं पे उज्जैन में मात्र 9,000, माने कितना, 5,000 4,000 का अंतर है, 50 लाख खर्च हो गए। आप यही देख लीजिए ना, टेंडर जो हुआ होगा, जैसे हुआ होगा, मात्र 3 लाख के अंतर में 4 लाख कुत्तों की नसबंदी हो गई। योगी राज, एक समय 70-80 के दशक में कागजों पर कुएं खुद जाते थे जी, अब कागजों पर नसबंदियां हो रही हैं। और ये दोनों प्रतिनिधि बात अपने नगर निगम और परिषद की कर रहे हैं। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं तो मीडिया के लोग हैं, हम तो उन कुत्तों से, मतलब जब हम रात को ड्यूटी करके जाते हैं तो वो सब हमारे ऊपर ही लपकते हैं, तो इसके तो हम भुक्तभोगी हैं। मैंने सुभाष नगर में कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर निगम में फोन किया। वो कहते साहब 1000 फोन हमारे पास रोज आते हैं कुत्तों पकड़ने के लिए। तो मैंने कहा पकड़ोगे तो सही ना, आप 1000 आए या 10,000 आए। फिर बहरहाल जब ऊपर से बातचीत करी तो डॉग स्क्वाड उसको पकड़ने लेके उसको पकड़ा और उसको ले गए। अब मेरे मन में ये भी जिज्ञासा थी कि आखिर से कुत्तों को लेते जाते कहाँ। उन्होंने सुभाष नगर से पकड़ा और जिंसी के बगल में जो मैदान बना हुआ जहाँ आज मेट्रो का काम चल रहा है वहां उन कुत्तों को छोड़ दिया। अब यह कहाँ नसबंदी होगी और वो कुत्ते वापस भग के सुभाष नगर आ जाते हैं। आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी पड़ेगी। यदि कुत्तों की नसबंदी हो रही है, चूंकि हो रही होती तो इतने संख्या में बढ़ते नहीं। और एक आंकड़ा और मैं भी आपको देता हूँ, 2017-18, 2015-16, 2019 तक 20,000 के आसपास नसबंदी हुई। उसके बाद से ये आंकड़ा 4,000 के आसपास आ गया। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि ये कुत्ते बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 1,04,000 कुत्तों की नसबंदी की बात कही गई है।
यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आंकड़े में बड़ी विसंगति है। आप इसकी डीप में जाएंगे तो एक साल में सबसे ज्यादा 22,000 नसबंदियां हुई थी 2017-18 में, और ये 1-1 लाख की नसबंदियां बता रही है, ये होकर रही नसबंदियां। ये 17,000 जो आप बता रहे हैं 2017-18 में बता रहे हैं ना 22,000, जी, जी। वो उसमें भी हुई कि नहीं हुई, इसका भौतिक सत्यापन कहाँ से हुआ? वही तो इन सारी चीजों का एक पूरा प्री प्लान होना चाहिए। और वास्तव में ये जो राजेश भाई ने जो सवाल उठाया कि कुत्तों की नसबंदी हो जाए, उसकी पहचान क्या है। रायपुर नगर निगम का एक उदाहरण है, वहाँ कुत्तों की नसबंदी होती है तो उसके कान काट देते हैं और थोड़ा सा उस पर चिन्ह लगा देते हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि फलाने कुत्ते की नसबंदी हो चुकी। भोपाल में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि किस कुत्ते की आपने नसबंदी की, किस कुत्ते को आपने कहाँ ले जाके छोड़ा। इवन नगर निगम में अभी आप ये बात करें कि भाई यहाँ कितने डॉक्टर हैं इस चीज के लिए, तो पता नहीं मुझे कितने, पहले तो 1 या 2 थे, अब उनकी संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लेकिन कुत्तों की संख्या जरूर बढ़ गई। देखिए वहां भी भ्रष्टाचार हो जाएगा, नसबंदी की जगह सिर्फ कान काट दिया जाएगा, पता ही नहीं चलेगा किसकी नसबंदी। तो संतोष जी, इसमें किसको दोषी मानते हैं आप, जनप्रतिनिधि हैं? सर बिल्कुल दोषी, देखिए जो सरकार है, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है, और जिसका भी राज्य रहता है जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है सरकार की। और अगर उस सरकार के नीचे, नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है कि कुत्तों के नाम पे, नसबंदी के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, लेकिन कुत्तों की संख्या कम हो रही है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि गली मोहल्ले में या कूचों में किसी की भी बात करें हम, इंसानों से ज्यादा रात के समय कुत्ते नजर आते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि रात में बुजुर्ग हो, बच्ची हो, महिला हो, घरों तक निकलना जाना उनका दुश्वार हो जाता है। नगर निगम में अगर आप फोन करोगे तो वहां से ये जरूर बोलेंगे, और मैं ये बिल्कुल यहाँ पे अपने भाई की बात से भी सहमत हूँ जो उन्होंने बोला कि नगर निगम में आप कभी भी कंप्लेंट दो कि कुत्ते पकड़ के, नगर निगम करता क्या है, एक जगह से कुत्ते पकड़ेगा और दूसरे क्षेत्र में छोड़ देगा। उसका परिणाम ये होता है कि वे कुत्ते और हिंसक हो जाते हैं, और वहां पे नया माहौल देख के, नया वो देख के वो वहां पे काटना और शुरू कर देते हैं। लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई ठोस कदम ये नहीं उठाए जाते कि कुत्तों की जो अगर नसबंदी भी आपने की है तो कुत्ते कम क्यों नहीं हो रहे हैं, और अगर उनने किसी भी कुत्तों को पकड़ा है तो उनको किसी शेल्टर होम में रखा है या वो कहाँ पे जा रहे हैं। क्योंकि ये नगर निगम की जो कोई भी कार्य प्रणाली है संतोषजनक है ही नहीं। और कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे मानती हूँ कि सरकार को इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप भी करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि अगर कुत्ते इतने हिंसक हो रहे हैं, अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है, बड़े हो, बुजुर्ग हो, अगर लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, और जो पशु प्रेमी की बात आ रही है तो मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कुछ पशु प्रेमी होते हैं, लेकिन वो पशु प्रेमी कौन से होते हैं, जिनके अपने घर के हैं। आज आप ये बताइए, अगर किसी ने घर पे भी डॉग रखा हुआ है तो क्या उन्होंने उसकी क्या परमिशन ले रखी है? जबकि नगर निगम में ये बोला जाता है कि हर व्यक्ति अगर कोई परमिशन लेगा तो वो अपने घर पर डॉग रख सकता है। तो किसी भी चीज में क्या है, सत्यता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है। और जब तक हम जिस भी संस्था को काम देंगे, अगर वो संस्था निष्पक्ष रूप से काम नहीं करेगी और अगर कोई उसकी सत्यापन, भौतिक सत्यापन नहीं करेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये समस्या कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सरकार को इसमें चेतना चाहिए, क्योंकि ये विधानसभा में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जो भी आपने बात करी थी माननीय विधायक जी से, ये बिल्कुल ये और वो आया भी इसलिए है कि कहीं ना कहीं वहां पर यहाँ पर ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कुत्तों के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। चलिए राजेश जी, अंतिम आपसे ही कि कुत्तों के नाम पे भ्रष्टाचार है, तो आपने स्वीकार किया, लेकिन सरकार आपकी है साहब। मैंने आपसे सम्मानीय त्रिपाठी जी बताया कि 2 साल से हमारे मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति है, क्योंकि किसी भी संस्था में जनप्रतिनिधि का बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग, जब हमारे महापौर होते हैं, महापौर जब आप थे उस समय हमने जनप्रतिनिधि होने के नाते, देखो सरकार का तो ऐसे, सरकार तो मध्य प्रदेश में बहुत विकास का, आप भोपाल शहर को 5 साल में कल्पना कीजिए, कितना सुंदर भोपाल शहर है। आप देखिए, आज से 5 साल हम कुत्तों पे ही आ रहे हैं सर। कुत्तों की बात है कि देखो, आज हमारे यहाँ पे नगर निगम प्रशासन फैले, वो फैल इसलिए है कि हमने नसबंदी किन कुत्तों भी की, नगर निगम को आज ये जानकारी नहीं है। अभी हम आज हमारे इतने तंत्र कि हम सूचना के अधिकार से मांगते हैं। आज हमारे पास आंकड़े हैं कि उन्होंने 1 लाख, आप ये बताइए कि जब 2017 में 22,000 हमारे सम्मानीय योगेश भाई साहब ने बताया 22,000 लोगों की नसबंदी हुई। ये आंकड़े बताए गए थे, हुई कि नहीं हुई उसकी पुष्टि नहीं करते, पुष्टि नहीं करी है। अब ये क्या है, नगर निगम प्रशासन जो है अभी निरंकुश है,
क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि का लेकिन नहीं सरकार होना, किसकी है? और निरंतर सरकार होता का रहा है काम वो। तो विकास करना है और सरकार का ध्यान आकर्षण इस पर हुआ है। आज माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस पे निर्णय लिया है और इसके जांच के पहले आदेश। ये तो खैर फुटेज आ गए, इसके पहले मर गया एक, किसी का बच्चा मर गया, तब फुटेज ये नहीं बड़ा आ पाए दुखद थे। है इसलिए- क्योंकि जो हमारे यहाँ भोपाल शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में जो कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, उस पे जो संबंधित एजेंसियां जिनको हमने नसबंदी का काम दिया है, उनसे हमें ये ऑन द रिकॉर्ड ये मांगना चाहिए कि भाई आपने संबंधित कितने जानवरों की अगर आपने जो नसबंदी की है उसकी सूची तब करेगा और उनको दोषी पाया जाए तो उनसे ये सब पैसों की वसूली की जाए और आपको इसके रिकॉल करना चाहिए। और आप मध्य प्रदेश की जो भी एजेंसियां इसमें नसबंदी में काम करना चाहिए उनको प्राथमिकता पे काम देना चाहिए। इस पर निरंकुश लगाने की बहुत आवश्यकता है। और मैं खुद स्वयं कल माननीय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि नगर निगम मध्य प्रदेश को आप थोड़ा सा और कसावट करें और संबंधित अधिकारियों को ये जो डॉगों का जो विषय है उस पर अंकुश लगाने की कोशिश। चलिए, कम से कम राजेश जी, आप और संतोष जी, आप ये जो भी एजेंसी है जिसको भी दिया गया है कुत्तों के ऑपरेशन के लिए, नसबंदी करने के लिए, उनसे कम से कम आप सवाल उठाइए, पूछिए कि आपने कहां किया, कैसे किया, और नहीं किया तो आप जनप्रतिनिधि हैं, उनसे वसूली की जाए, तब जाकर इस तरह के भ्रष्टाचार समाप्त होंगे। और उनको न केवल वसूली बल्कि जिन बच्चों के साथ ये हुआ है उस समय क्रिमिनल केस भी दर्ज किया जाए उन पर। योगीराज जी, आप सहमत हैं इससे कि नहीं? बिल्कुल, मैं 100% से सहमत हूँ, क्योंकि जब तक इन पे ऐसी एक्शन नहीं होगी तब तक कुछ काम नाम होना नहीं है। ये समस्या वैसे की वैसी बनी रही। दूसरा, तुरंत कार्रवाई की जाए। ये नहीं कि हमारे पास 1000 फोन रोज आते हैं, कि ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखी जाए और नगर निगम खुद अभियान चला। ये नहीं कि कोई कुत्ता किसी बच्ची को नोचेगा तब उस पर आप संज्ञान लेंगे। आपकी गाड़ियां पूरे शहर में घूमती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। और मुझे तो पता है, भोपाल में शायद आप दोनों जनप्रतिनिधि को भी पता होगा, कौन कौन ऐसे चिन्ह पे लाके आप जिनसी से जहांगीराबाद की तरफ आप निकल जाओ, MP नगर से सुभाष नगर की तरफ आप निकल जाओ, सेंट्रल स्कूल की तरफ आप निकल जाओ, या लपकेंगे फंसी नगर जिस क्षेत्र से राजेश भाई आ रहे हैं वहां वहीं कराते। ऐसे कई सारे जो एरिया है वो चिन्हित है। तो ये इनको खुद को पता है और इनको खुद को इसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। बाकी जगह और बुरी स्थिति है छोटे शहरों में। छोटे शहरों में अभी आंकड़े नहीं आए हैं, इस कारण और बड़ी स्थिति है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद योगीराज जी आपका, संतोष जी आपका, राजेश जी आपका, हमें अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में आवारा कुत्तों की नसबंदी पर बीते 5 साल में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुत्तों की संख्या में कमी होना तो दूर बल्कि और तेजी से बढ़े हैं। आखिर करोड़ रुपए खर्च कर ये कैसी नसबंदी की गई? वैसे ये बात तो सिर्फ 5 महानगरों की है। प्रदेश के बाकी जिलों के आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो नसबंदी पर खर्च की गई अचंभित करने वाली भी हो सकती है राशि। अंदेशा है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, क्योंकि अगर नसबंदी में 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते तो सड़कों पर कुत्तों को पकड़ने वाली टीम जरूर न जाती और स्ट्रीट डॉग्स की संख्या कम होती। लेकिन असल तस्वीर ऐसा है नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।